बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं हुकूमत और कलअदम तंजीम के दरमियान होने वाले मुआहदे की, जो तफसीली मुज़ाकरात के बाद अब तय पा गया है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने शाह महमूद कुरैशी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, मुआहदे की निगरानी के लिए स्टीयरिंग कमेटी कायम की गई है, जिसमें हुकूमत और कलअदम तंजीम के नुमाइंदे शामिल हैं। मुआहदे की तफसीलात मुनासिब वक्त पर सामने आ जाएंगी। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के माबैन इत्तेफाक राय से मुआहदा तय पा चुका है। स्टीयरिंग कमेटी इसकी निगरानी करेगी। हाफिज साद हुसैन रिजवी की भी ताईद व हिमायत हासिल है। ये मुआहदा उस तरह का नहीं कि दोपहर को दस्तखत किए जाएं, शाम को टीवी पर कहा जाए कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये किसी की फतह या शिकस्त नहीं, पाकिस्तान की फतह है, ये इस्लाम की फतह है, हुब्बुल वतनी की फतह है। हम माजी को बुलाकर बैठे हैं, जिम्मेदारों की यकीन दहानी पर आपको यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस पर लफ्ज़न व मानन अमल किया जाएगा। आइंदा हफ्ते अशरे में इसके मुस्बत नताइज सामने आ जाएंगे। इस मुआहदे की तफसीलात मुनासिब वक्त पर सामने आ जाएंगी। आप अमली नताइज देखेंगे। मुल्क की खातिर हर फरीक को ईसार से काम लेना पड़ता है। जबकि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अगर मामला तूल पकड़ जाता तो मुल्क की मईशत को नुकसान का अंदेशा था। कौमी सलामती कमेटी ने मुल्क की मफाद में मुज़ाकरात को तरजीह देने का फैसला किया और वज़ीर आज़म की हिदायत पर ताकत के इस्तेमाल के बजाय दानिशमंदी से बेहतरी का रास्ता निकाला गया। कौम में एक इज़्तिराब की कैफियत थी। हमने और कौम ने टेलीविजन पर मासूम लोगों की जानों का ज़िया देखा, लोगों को जख्मी होते देखा, इमलाक का नुकसान देखा, अस्पतालों में एम्बुलेंस की रुकावट देखी, बच्चों को स्कूलों तक जाने की दिक्कतें देखी। अगर ये तवालत अख्तियार करता, मुल्क की मईशत को एक नुकसान का खदशा हुआ या हो सकता था। उन सब चीज़ों को सामने रखते हुए और मुल्क को, मिल्लत के मफाद को, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास ने तवील मशावरत और गुफ्तगू के बाद एक फैसला किया कि हमने मुज़ाकरात को तरजीह देनी है। ताकत से नहीं, दानत से वज़ीर आज़म की हिदायत पर बेहतरी का रास्ता तलाश किया गया है। इंतशार में पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं है। तमाम उलमा मशाइख का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पूरी कौम को मुबारकबाद देते हैं। यही हम समेटेंगे और कोई सवाल जवाब इस वक्त नहीं होगा। खबर से आगाह करते हैं, हुकूमत के कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। साद रिजवी जो है इनके सरबराह है, उनकी जेल से बाहर अहम मुलाकात हुई है। मामला जो है वो ब्रेक थ्रू के करीब पहुँच गए। उलमा मशाइख की मुलाकात में क्या हुआ, समा अंदरूनी कहानी सामने ले आया। कि दो अहम हुकूमती अहदेदार जो हैं उनको बाहर भेजने की शर्त उलमा की जानिब से रखी गई। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क में किसी किस्म का वो खून खराबा नहीं चाहते। सिर्फ TNT वाले ही नहीं, हम सब आशिक़ रसूल हैं। हुकूमत और कलअदम तंजीम के दरमियान मुआहदा हो गया। समा ने एक्सक्लूसिवली बताया था कि मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पूरी कौम को मुबारकबाद देते हैं। समा जो है क्रेडिबिलिटी उसने अपनी कायम रखी है। अभी अहम खबर ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास कल होगा। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ हैं। अब्बास, एजेंडा क्या होगा कोर कमेटी इजलास का? देखिए, मौजूदा सूरत हाल पर गौर करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI की कोर कमेटी का इजलास कल 4 बजे तलब किया है। इजलास वज़ीर आज़म हाउस में होगा, जिसमें मुल्की सियासी और मौजूदा सूरत हाल पर गौर होगा। TLT के साथ मुआहदे पर कोर कमेटी को ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ कौमी अमूर पर कोर कमेटी को एतमाद में लेंगे, जबकि मुल्की माशी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। आइंदा आने वाले बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर कोर कमेटी को ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि पार्टी के तंजीमी अमूर पर भी कोर कमेटी को आगाह किया जाएगा। मुल्क में सियासी और अमन अमान की जो सूरत हाल है उसका भी जायजा लेंगे। बहुत शुक्रिया।
वजीर आजम के मुआविन खुसूसी ताहिर अशरफी का कहना है कि उन्हें या फवाद चौधरी को किसी मीटिंग से जाने के लिए नहीं कहा गया। कुछ लोग अपनी ख्वाहिश को खबर बनाना चाहते हैं। ये भी कहा कि रास्ता कोई भी हो, मंजिल अमन है। फवाद चौधरी साहब उस मीटिंग में बैठे ही नहीं थे, तो वजीर आजम साहब ने कब हमें कह दिया कि आप उठकर बाहर चले जाएं। और मेरा ख्याल है कि कुछ दोस्त अपनी ख्वाहिशात को खबर बनाना चाहते हैं। और दूसरी बात, ये छोटी चीज़ें हैं, हम अपनी जान अपने दीन और अपने वतन और नामूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करने को तैयार हैं। इनाएं कोई चीज़ नहीं होती हैं। अगर हमारी शक्ल किसी को अच्छी नहीं लगती और वो नहीं देखना चाहता और इससे मसला हल होता है, तो हम भाई जो है खुद साख्ता जो है वो नज़रबंदी इख्तियार कर लेते हैं। ऐसी कोई बात ना हुई है, ना वज़ीर आज़म साहब ने किसी को मीटिंग से उठाकर भेजा है। रात फवाद चौधरी साहब ने भी इसकी वजाहत कर दी थी, मैंने भी कर दी। तो दोस्त लोगों से इतनी गुजारिश है कि मुस्बत काम को आगे बढ़ने दे, मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई भी रास्ता इख्तियार किया जाए, असल मंजिल का हसूल है वो है अमन, वो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा। और अब वज़ीर आज़म के अहम इंटरव्यू की बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मगरिब में बढ़ता इस्लामोफोबिया दुनिया भर के लिए तशवीशनाक है। हम पुरअमन, बक़ाए बाहमी और मजहबी हम आहंगी पर यकीन रखते हैं। सऊदी अखबार से बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, हम चाहते हैं कि सऊदी अरब से बिरादराना ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में तब्दील करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी अखबार अल रियाज को इंटरव्यू। कहा, मगरिब में बढ़ता हुआ इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया के लिए तशवीश का बाइस है। हम पुरअमन, बक़ाए बाहमी और रवादारी पर यकीन रखते हैं। दहशतगर्दी इस्लाम का हकीकी चेहरा न कभी थी न हो सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि सऊदी अरब ने हमेशा इस्लामी ममालिक को मुत्तहिद करने और आलम इस्लाम को दरपेश मसाइल को उजागर करने में अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान इस कोशिश में ताउन करने वाले ममालिक में सबसे पेश रहा है। 2020 में OIC के वज़राए ख़ारजा कौंसिल ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के विजन 2030 और नया पाकिस्तान के बहुत से अहदाफ मुश्तरक हैं। ख्वाहिश है कि हम अपने तारीखी बिरादराना ताल्लुकात को बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में तब्दील करें। हुकूमत और कलअदम तंजीम के मुआहदे के बाद जहलुम, गुजरात और गुजरावाला समेत दीगर शहरों में रास्ते खुल गए हैं। GT रोड 9 रोज बाद ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। हुकूमत और कलअदम तंजीम के मुआहदे के बाद GT रोड और अतराफ की सड़कों के रास्ते क्लियर होना शुरू। जेहलम में दीना, राखियां ब्रिज, कैंट चौक को खोल दिया गया। दरियाए जेहलम के पुल पर रुकावटें हटा दी गईं। नहर अपर जेहलम से कंटेनर्स भी हट गए। सराय आलमगीर पर खोदी जाने वाली खंदक भी भर दी गई। शहरियों ने सुख का सांस लिया। बड़ा अच्छा मुआहदा हुआ है जी, गवर्नमेंट ने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है और ये मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये पहले ही हो जाना चाहिए था। ये जब लाहौर में निकले थे। बहुत ज़्यादा खुश हैं, हमको बहुत इधर ज़्यादा दिन हो गए खड़े हुए। अभी हम जाएंगे, जिनका माल है उधर उतारेंगे। गुजरात में दरियाए चनाब पुल को 9 रोज बाद खोल दिया गया। मुख्तलिफ इलाकों में बंद की जाने वाली मोबाइल और इंटरनेट सर्विस ताहाल बहाल न हो सकी। उधर रावलपिंडी में भी सड़कों से कंटेनर हटाए जा रहे हैं, जिसके बाद फैजाबाद इंटरचेंज, मरी रोड और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जुज़वी बहाल है। PDM हुकूमत मुखालिफ रास्तों पर चल रही है, डेरा गाजी खान में जलसा कर रही है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। अपने खिताब में कहा कि महंगाई से निजात चाहिए तो इस हुकूमत को चलता करना होगा। अवाम का समुंदर बता रहा है कि इस हुकूमत के जाने का वक्त आ चुका है। वक्त आ गया है कि अवाम इस हुकूमत के खिलाफ बाहर निकले। इस वज़ीर आज़म को ज़रा ख्याल नहीं, इतना बेहिस शख्स है कि इस जौहरी पाकिस्तान खुदादाद मुल्क पाकिस्तान को IMF के हवाले गिरवी कर दिया और पाकिस्तान को कंगाल कर दिया, आपकी जेबों को खाली कर दिया। मैंने कहा था कि अगर जेब खाली है तो बजट जाली है, और देख लें कि दिन रात महंगाई का बोझ आपके कांधों पे आ चुका है। इस हुकूमत को, जो जालिम हुकूमत है,
इसके खात्मे के लिए अपने आईनी और सियासी इख्तियार इस्तेमाल करोगे? इंशाअल्लाह। लड़ोगे? लड़ेंगे। बाहर आओगे? आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान डेरा गाजी खान में पीडीएम के जलसे से खिताब कर रहे हैं। चाइना जैसे दोस्त, जिसकी दोस्ती को हम कहा करते थे हिमालय से बुलंद है, बहरुल काहिल से गहरी है और शहद से मीठी है। 70 साल की ये दोस्ती जब इक्तिसादी मरहले में दाखिल हो गई तो आपने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया और हमें अपने दोस्तों से महरूम किया। आज अफगानिस्तान इस पोजीशन में नहीं कि वो पाकिस्तान के साथ कारोबार कर सके। मौलाना फजलुर रहमान डेरा गाजी खान जलसे से खिताब कर रहे हैं, पाकिस्तान के खित्ते में दोस्तों की बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब स्वाबी में पीटीआई का पावर शो। वजीर आला महमूद खान ने कहा कि अगले इलेक्शन में पीटीआई तमाम सूबों में हुकूमत बनाएगी, जबकि मुराद सईद बोले कि अपोजिशन को अवाम का दर्द नहीं, इनके बच्चे अब्बू बचाओ तहरीक चला रहे हैं। बेरोजगारों का टोला अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मुल्क में महंगाई पिछली हुकूमत की नालायकी और गलत पॉलिसियों की वजह से है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद अहमद खान का सवाबी में जलसे से खिताब। कहा 2023 में अपोजिशन का सफाया हो जाएगा। जो आपकी सपोर्ट होगी इमरान खान के साथ तो इंशाअल्लाह ये मुल्क भी तरक्की करेगा, इस मुल्क में खुशहाली आएगी। और जिस तरह एक चोर भागा है इंशाअल्लाह ये सारे चोर और भी भागेंगे इस मुल्क से। वफाकी वजीर मुराद सईद का कहना था कि अपोजिशन की 11 पार्टियां मिलकर भी उतना बड़ा जलसा नहीं कर सकती जितना बड़ा जलसा पीटीआई अकेले कर लेती है। अपोजिशन जमातों को अवाम का कोई एहसास नहीं। शुगर मिल जरदारों के, शरीफों के, अगर अवाम से मोहब्बत इतनी है तो शरीफों और जरदारों एहतिजाज मत करो। शुगर मिले आपकी, अवाम से मोहब्बत है, चीनी सस्ती कर दो। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा तरक्याती काम पीटीआई के दौर में हुए हैं। तो डेरा गाजी खान के जलसे में शहबाज शरीफ आए मगर मरियम नवाज नजर नहीं आई। मरियम नवाज के शौहर कैप्टन सफदर से सवाल किया गया कि वजारत उज़्मा की उम्मीदवार मरियम होंगी या फिर शहबाज शरीफ। कैप्टन सफदर ने पहले घुमाया और फिर मरियम का नाम उनके लबों पर आया। नून लीग में हाजिर गायब, प्लस माइनस, इन आउट का खेल जारी। कहीं मरियम हाजिर तो शहबाज गायब, चचा इन तो भतीजी आउट। डेरा गाजी खान जलसे में मरियम नहीं आई। फैसलाबाद में मरियम आई तो शहबाज गैर हाजिर रहे। शहबाज शरीफ साहब तो आपको पता है कि उनको जो कमर की तकलीफ है उसकी वजह से डॉक्टर्स ने सफर से उन्हें रोका हुआ है और इस वजह से वो अभी आराम कर रहे हैं, लंबा उन्होंने सफर नहीं किया। चचा भतीजी के बयानिए में इख्तिलाफ की गूंज भी अक्सर सुनाई देती है। ऐसे में पार्टी की तरफ से वजारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन होगा? अटक में मरियम नवाज के शौहर से जब ये सवाल हुआ तो पहले उन्होंने घुमाया और फिर अहलिया का ही नाम लब पर आया। क्या पता कोई सरप्राइज मिल जाए। कौन बन रहा है? मियां नवाज शरीफ बनेंगे, शहबाज साहब बनेंगे, मरियम बनेंगी, ये अल्लाह को पता है। मगर आपकी ख्वाहिश पे फिर मैं एक दफा कहता हूँ, आएगी मरियम ही आएगी। ये सवाल मरियम नवाज के सामने भी इम्तिहान बन गया था, जिसका जवाब उन्होंने यूं दिया। मैम थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि शहबाज शरीफ ही उम्मीदवार प्राइम मिनिस्टर तो होंगे या कोई नाम चेंज भी हो सकता है। देखिए आपको इतनी जल्दी क्या है? नून लीग के रहनुमा दावा तो यही करते हैं कि पार्टी में कोई धड़ेबंदी नहीं, लेकिन अंदर की बात ख्वाजा आसिफ की जबान पर आ ही गई थी। झगड़े वर्करों के नहीं, झगड़े क़यादत के हैं। ये झगड़े खत्म होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं नया पाकिस्तान बनाने वालों का तजुर्बा नाकाम हो गया। हो सकता है इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी ना कर पाए, जिसके वो जिम्मेदार खुद होंगे। लाहौर में खिताब करते हुए उनका कहना था कि सियासतदान एक दूसरे को पिछाड़ते पिछाड़ते मुल्क को पिछाड़ देते हैं। सदारती ऑर्डिनेंस लाकर पार्लियामेंट को गैर फाल कर दिया गया।
लाहौर का बहुत बड़ा मसला इस वक्त कूड़े के ढेर है। कराची के लोग लाहौर की मिसालें देते थे, सुनामी सरकार ने लाहौर को भी वैसा ही बना दिया। हम एक दूसरे को पिछाड़ते मुल्क को पिछाड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आपने ऑर्डिनेंस करने हैं तो दरअसल आपने पार्लियामेंट को डिसफंक्शनल कर दिया। इमरान साहब की हुकूमत अपनी टर्म शायद पूरी न कर, इसके लिए जो कुछ किया है वो उन्होंने खुद ही किया। लेकिन हम नहीं चाहते कि आप सियासी शहीद बने। तो कहते थे कि जो भीख मांगते मुझे शर्म आती है, तो आप सबसे बड़े भिखारी खुद हैं। अभी फिर भीख लेने गए हुए थे आप सऊदी अरब, और भीख मांग के कब तक मुल्क को चलाएंगे? तो जिन लोगों ने मदद की है नया पाकिस्तान बनाने में, उनको भी ख्याल करना चाहिए। और अगर ये तजर्बा नाकाम हो गया है तो फिर सोचना चाहिए कि रियासत पाकिस्तान को कैसे इस मुश्किल से निकाला जाए। T20 वर्ल्ड कप के बड़े मुकाबले की बात कर लेते हैं जो बिल्कुल छोटा सा हो गया। हम भारत की बात कर रहे हैं। भारतीय बैटिंग, बड़े बड़े इसके नाम न्यूजीलैंड के आगे तमाम। KL राहुल 18, रोहित शर्मा 14, विराट कोहली 9 और पंत सिर्फ और सिर्फ 12 रन ही बना सके। रविंद्र जडेजा 26 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। कीवीज को जीत के लिए फकत 111 रन का हदफ ही मिला। भारतीय बल्लेबाजों ने 54 डॉट बॉल्स भी खेली। 5.2 ओवर से 16.5 ओवर तक 71 गेंदों पर कोई बाउंड्री न लगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ खराब परफॉर्मेंस पर भारतीय शायकीन गुस्से से आग बगोला हो गए। ट्विटर पर अपनी ही टीम के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया, ताने दिए, बदतरीन कारकर्दगी का मलबा इंडियन प्रीमियर लीग पर डालते हुए उसे इंडियन पैसा लीग करार दे दिया। एक सारिफ ने लिखा, भारत T20 वर्ल्ड कप छोड़े, बस इंडियन पैसा लीग खेले। एक और सारिफ ने याद दिला दिया, IPL शुरू होने के बाद से भारत एक भी T20 वर्ल्ड कप जीत नहीं सका। भारतीय शायकीन कप्तान विराट कोहली को भी कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बतौर कप्तान उनका ये आखिरी T20 वर्ल्ड कप है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ICC की T20 रैंकिंग में तरक्की करके तीसरे से दूसरे नंबर पर पहुंच गई। ICC T20 रैंकिंग में इंग्लैंड बदस्तूर पहले नंबर पर है, मगर बाबर 11 अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में भारत, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ अपने मैचेस जीते। अफगानिस्तान ने नामीबिया को 62 रन से शिकस्त दे दी है। रिटायरमेंट पर असगर अफगान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। अबू धाबी में खेले गए मैच में अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 160 रन बनाए। जवाब में नामीबिया की टीम सिर्फ 98 रन बना सकी। नवीन उल हक और हामिद हसन ने 3-3 शिकार किए। क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले असगर अफगान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। असगर अफगान ने आखिरी इनिंग्स में 31 रन बनाए। आउट होने के बाद खिलाड़ियों ने उन्हें बल्ले के साए में रुखसत किया। मैच के अख्ताम पर असगर अफगान को कंधे पर उठाया। ब्रेक के बाद आपको खबर दें, रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल से नौज़ायदा बच्चे को अगवा कर लिया गया। मुलजिम ने बच्चे की जगह गुड्डा रखकर धोखा दिया। किस तरह से ये वारदात की गई उसका तरीका तो देखिए। मुलजिम बच्चे को अगवा करने आया और उसकी जगह गुड्डा रख के बच्चा उठा के ले गया। सदाकत अली रिपोर्ट कर रहे हैं। रावलपिंडी के सरकारी अस्पताल होली फैमिली में सिक्योरिटी का इतना फुकदान। कलर सईदा के रिहायशी खानदान के नौमौलूद बेटे को गायब कर दिया गया। शाहिद 29 अक्टूबर को अपनी अहलिया को होली फैमिली अस्पताल लेकर आया था। 30 अक्टूबर को जोड़े के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई और अगले ही दिन बच्चे को अगवा कर लिया गया। 9:30 बजे उसको मिले, दूध दिया, कपड़े चेंज किए, उसके बाद उन्होंने हमको अंदर नहीं जाने दिया। दोबारा जब 12 बजे हम अंदर गए हैं, उधर से बच्चा गायब हो गया। बच्चे की जाई खनौना रख गए हैं, गुड्डी। मामला पुलिस तक पहुंचा तो अस्पताल इंतजामिया ने तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दे दी। जितने उस शिफ्ट के मुलाजमीन हैं उनको मैंने कहा कोई बाहर नहीं जा सकता। जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनका मुत्तली का फ़ौरन निकाला और एक कमेटी बनाई, 5 बंदों पे मुश्तमिल थी। मुतासरा खानदान ने तो खुद अस्पताल इंतजामिया पर ही शक जाहिर कर दिया। नर्सरी में भी एक CCTV कैमरा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उसकी हमारे पास बैकअप नहीं है, वो सिर्फ लाइव चलता है। रिस्पॉन्सिबल वही है, जाहिर सी बात है। बच्चे के वालिद की दरख्वास्त के साथ CPO SN यूनुस ने वाक़े का नोटिस भी ले लिया। पुलिस ने अस्पताल की राहदारियों की फुटेज हासिल कर ली। मुलजिम की तलाश और नौमौलूद की बाजियाबी के लिए फोरेंसिक और टेक्निकल टीम्स मजीद शवाहिद भी जमा कर रही हैं। कैमरामैन रॉबिन्सन नजीर के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। इस्लामाबाद के एक फ्लैट में गैस सिलेंडर के बायस धमाके से एक शख्स जाँ बहक और 5 अफराद जख्मी हो गए हैं।
रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अफसोसनाक वाकया इस्लामाबाद के सेक्टर H13 के एक फ्लैट में पेश आया। धमाके से इमारत को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस का कहना है कि 3 खवातीन समेत 5 जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि जांबाग शख्स की शनाख्त शाहजहां के नाम से हुई है। समा की खबर का असर, एक बेड और मरीज 3। समा लाहौर के जिना अस्पताल के डेंगू वार्ड का अहवाल सामने ले आया। महकमा सेहत भी हरकत में आया। MS को मुअत्तल कर दिया गया। दानियाल उमर रिपोर्ट करेंगे। समा बना बीमारों की आवाज, इंतजामिया को दिखाया सरकारी अस्पतालों का हाल। चाहे जिना अस्पताल के डेंगू वार्ड में एक बिस्तर पर 3 मरीज लटाए जाने की खबर हो, बेड दस्तयाब न होने पर मरीजों का कुर्सियों पर इलाज होना हो, या फिर जिना अस्पताल में तमाम अद्वियात गायब करके फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर की चांदी करवाना हो। समा की निशानदेही पर महकमा सेहत पंजाब ने जिना अस्पताल के MS को मुअत्तल कर दिया। महकमे के मुताबिक अस्पताल में इंतजामिया गफलत पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर याया सुल्तान को मुअत्तल किया जा रहा है। दानियाल उमर, समा, लाहौर। कराची में जमात इस्लामी की जानिब से हुकूक मलीर मार्च। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 13 साल में सूबे को तबाह कर दिया। PTI ने भी कराची को नजरअंदाज किया। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखिए। काला बोर्ड से सऊदाबाद तक सड़क बनाओ, मलीर से कचरा उठाओ, पीने का पानी लाओ। मलीर की बदतरीन सूरत हाल की तरफ सिंध हुकूमत की तवज्जो दिलाने के लिए जिना स्क्वायर से काला बोर्ड तक जमात इस्लामी ने हुकूक मलीर मार्च किया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने 1 माह में सड़क की तामीर शुरू करने का अल्टीमेटम देते हुए सिंध हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। 13 साल से पीपल्स पार्टी विराजमान है। 13 साल में इसने पूरे सूबे का बेड़ा गर्क किया है। खुसूसन कराची शहर को ये समझते हैं कि बस यहाँ से खाया जाए। हाफिज नईमुर रहमान ने शहर की तरक्की के लिए तासुब को बाला ताक रखते हुए MQM के नजरअंदाज कारकुनों को भी साथ चलने की दावत दी। कल भी जमात इस्लामी आपकी जमात थी, आज भी जमात इस्लामी आपकी जमात है। हम सबको सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था, विफाक की जानिब से ऐलानात पर ऐलानात के बावजूद PTI की हुकूमत ने कराची को सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया। कराची से सिर्फ टैक्स वसूल करो की स्कीम नहीं चलेगी। कैमरामैन अली मुशर्रफ और आतिफ कुरैशी के साथ सैयद खुर्शीद आलम, समा, कराची। वेलकम बैक। लाहौर में पिंक पोलो फाइनल मार्का, टीम वाइट ने टीम ब्लैक को शिकस्त दे दी। आयशा अता इसी पर रिपोर्ट कर रही हैं। ब्रेस्ट कैंसर की आगाही मुहिम, पिंक पोलो के रंगारंग फाइनल ने शहरियों के संडे को फंडे बना दिया। शाही खेल में एक दूसरे से बर्तरी ले जाने की लगन, छड़ी घुमाते, गेंद को ठोकर लगाते, ये जवान जीत का जज्बा लिए मैदान में उतरे तो शहरियों की बड़ी तादाद ने खेल को खूब एंजॉय किया। 1.5 साल के गैप के बाद ये स्पोर्ट्स एक्टिव हुई हैं, तो ये वाली चीजें जो हैं ये होती रहनी चाहिए रूटीन में। लोगों के हजूम में ड्रम बीट्स का शानदार मुजाहरा, शहरी भी झूमने पर मजबूर हो गए। फाइनल मैच में टीम व्हाइट ने हमजा खान के 8 गोल्स की बदौलत टीम ब्लैक को 11-5 से शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया। आखिर में फातेह खिलाड़ियों में सीनियर तकसीम की गई। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा आता, सवा, लाहौर। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को खिराज अकीदत पेश करने का मिशन, शहर इक़्तिदार के 9 तलबा ने कौमी हीरो का मेगा पोर्ट्रेट तैयार कर डाला। शहजाद अली इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की खिदमात पर नौजवान नस्ल का मुनफरिद सलाम। निजी यूनिवर्सिटी के तलबा ने इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क में झील किनारे मेगा पोर्ट्रेट बना डाला, वो भी सिर्फ 4 घंटे में। 200 चार्ट पेपर्स, 400 A4 साइज पेपर्स, स्प्रे पेंट, काले और सुरमई रंगों का इस्तेमाल।
तुलबा ने स्टेंसिल आर्ट का ये शाहकार बनाया अपनी मदद आपके तहत, सिर्फ अपनी पॉकेट मनी से। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट पोर्ट्रेट है, इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि हम लोग उनको खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान के मोहसिन हैं। हमारे मोहसिन जो हैं, जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए इतना कुछ किया कि जिनकी वजह से हम इंडिया की आंख में आंख डाल के बात कर सकते हैं। हम दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे पास बेहतरीन सोच और दिमाग हैं जो कि दुनिया में इनकलाब ला सकते हैं। होनहार तुलबा को अपने नाजुक शाहकार के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र भी लाहक, मुतलका इदारों से मदद की अपील भी कर दी। बेसिकली ये पेपर हैं सारे, हम नहीं चाहते कि बारिश वगैरह हो या मौसम ख़राब हो। इस्लामाबाद का मौसम ऐसा ही, CDA वाले इसकी निगरानी करें। अपनी कावश का आलमी रिकॉर्ड रजिस्टर करवाने के लिए तुलबा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वालों से राब्ते में भी हैं। मोहसिन पाकिस्तान की मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने समेत दीगर कौमी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने में दुनिया को ये पैगाम भी है कि हम किसी से कम नहीं, इसका हमको है यकीन। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।